उसको ये पता था निकाह हो रहा है, उसे ये नहीं पता था कि उसके लिए उम्र भी ज़रूरी है और ना ही निकाह के वक़्त उसकी रुख़्सती हुई थी। रुख़्सती उसकी 2 साल बाद हुई थी। ट्रू इसमें जो वैसे कॉलम नंबर 13 में सिर्फ़ 5,000 हक़ महर था। ठीक है। 14-15 में निकाहनामे पर बाकायदा लाइन लगी हुई है, कुछ भी नहीं। 16 में बार में वो चूँकि राइटिंग भी थोड़ी-सी डिफ़र करती है, पहले से मिलती नहीं, ठीक है। तो वो ओवरराइट करके उसमें जो है ना उन्होंने वो प्रॉपर्टी लिखी है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मलिक सज्जाद अमीन साहब मौजूद हैं। ये केस जो है वो साहिवाल के अंदर एक वाक़या पेश आया जहाँ पर जो माइनर बच्चा है उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसकी शादी है वो बड़ी उम्र की खातून से कर दी गई और हक महर के अंदर उसी बच्चे की जो माइनर था उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सारी मेंशन कर दी गई। ये वाक़या क्या था और ये सारी तमाम तफसीलात जो है सीनियर कानूनदान से जानते हैं। साजिद साहब बताइएगा ये क्या वाक़या है? जी, एक लड़का है, उसकी उम्र 16 साल थी। तो लड़की के जो हैं बुरसा वो इसके अजीज़ थे, तो उन्होंने इसका उसके साथ निकाह कर दिया और वो जानते बूझते कि ये बच्चा नाबालग है और यतीम है, इसका बाप फौत हो चुका है, तो उन्होंने इसके साथ अपनी एक बड़ी उम्र के बच्चे की शादी कर दी। और जब निकाह हुआ तो कोई शराइत नहीं थी, उसकी उम्र भी निकाह नामे में उन्होंने इंटेंशनली जालसाजी करते हुए 18 साल लिखी। डेट नहीं, महीना नहीं मेंशन किया, जबकि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ पर ये सारा कुछ मेंशन है, 2006 10 अक्टूबर को उसकी अपना बर्थ है। तो बाद में उन्होंने वो जो उसके हक महर के कॉलम्स थे वो खाली थे, तो उन्होंने बाद में उसमें प्रॉपर्टी यानी ज़मीन, एक मकान और कुछ तराई ज़ेवरात। कितनी ज़मीन थी? वो 2.5 एकड़ ज़मीन थी और मकान। अच्छा, ज़मीन और मकान दोनों की उन्होंने ना कोई लोकेशन बताई, ना बाज़ारी कीमत, ना उसकी वैल्यू जो कि कंपलसरी होता है, और ना ही इस कॉलम नंबर 16 में अगर कोई माइनर हो तो मुताबिक कानून उसके किसी सरपरस्त या वली के सिग्नेचर होते हैं, अगर ऐसा हो तो उस पर किसी के कोई सिग्नेचर नहीं थे। तो वो अल्टीमेटली फैमिली कोर्ट में वो केस परसू हुआ, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्हम्दुलिल्लाह वो हम साबित करने में कामयाब हो गए कि चूँकि लड़का नाबालिग था, वो किसी क्योंकि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कॉलम नंबर 16 में कोई भी प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी एक तो आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, दूसरा वो एलिजिबल नहीं था। तो इस बुनियाद पर वो केस जो है वो अब्दुर्रहमान के हक़ में हुआ कि ये मतलब अहल नहीं था, इस वजह से शादी कर दी गई। हाँ। अच्छा साजिद साहब, और ये किसी कंडीशन को तस्लीम करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक भी वो एलिजिबल नहीं है। सज्जाद साहब ये बताइएगा वो जो बच्चा है जिसकी शादी की गई थी क्या उसको पता नहीं था कि जब उसकी शादी हो रही है? उसको ये पता था निकाह हो रहा है, उसे ये नहीं पता था कि उसके लिए उम्र भी ज़रूरी है और ना ही निकाह के वक़्त उसकी रुख़्सती हुई थी। रुख़्सती उसकी 2 साल बाद हुई थी। रुखसती उसकी 2 साल बाद हुई थी। हुई थी। ठीक है, अच्छा बाद में डिवोर्स हो गया। नहीं, डाइवोर्स नहीं, उसमें बच्ची भी है। वो उसको बस वो प्रॉपर्टी हटाने के लिए एक प्रेशर बिल्टअप किया था। ठीक है। अब हमारी कोशिश है कि उनकी आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाए। जो हक महर होता है जी। वो तो स्पेसिफिक होता है ना कि यार आपने ये उस हिसाब से जो है इस्लामी रवायात के मुताबिक आप जो आप देख सकते हैं अब हक महर लिख सकते हैं, तो वैसे कितना हक महर लिखा गया था? ट्रू इसमें जो वैसे कॉलम नंबर 13 में सिर्फ 5,000 हक़ महर था। ठीक है। 14-15 में निकाहनामे पर बाकायदा लाइन लगी हुई है, कुछ भी नहीं। 16 में बार में वो चूँकि राइटिंग भी थोड़ी-सी डिफ़र करती है, पहले से मिलती नहीं, ठीक है। तो वो ओवरराइट करके उसमें जो है ना उन्होंने वो प्रॉपर्टी लिखी है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ गिवन बाय द ग्रूम, वो ये है कि जब निकाह हुआ था तो उस वक़्त ये तमाम खानाजात जो महर से मुतल्लक हैं ये बिल्कुल खाली थे, कुछ इस पे शर्त शराइत नहीं थे। ठीक है। हाँ, तो ये बाद में उन्होंने कहीं फिल अप किया होगा, तो वो इसी वजह से वो प्रूव करने में कामयाब नहीं हो गए और कोर्ट ने इस बात को बड़ा अहम और बड़ा अकॉर्डिंग टू दी लॉ इसको कंसीडर किया। ये बहुत अच्छा है फैसला अदालत का कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक भी और मेजॉरिटी एक्ट के मुताबिक भी लड़का जो है 18 साल से कम उम्र का, ना तो वो किसी सिविल एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल है, ना वो अपना निकाह के लिए एलिजिबल था, शादी के लिए, या मतलब कोई उसकी स्पेसिफिक कंडीशन को था जो है ना तस्लीम करने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं। ठीक है, अच्छा अदालत ने इसके ऊपर ठीक है अब्दुर्रहमान के हक में आपका जो क्लाइंट है उसके हक में फ़ैसला दे दिया, लेकिन जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, वो अभी तक रिश्तेदार हैं, वो उनकी कोशिश अभी ये है कि वो मामलात को सॉल्व कर लिया जाए। अदरवाइज़ इसमें इन्वॉल्व हैं मेरे यानी तजर्बे के मुताबिक कि इस ओवर राइटिंग में मुलव्वस होगा, यकीनन निकाह रजिस्ट्रार भी होगा, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल भी होगा। तो चूँकि उसमें जो कॉलम्स में बाद में उन्होंने ओवरराइट किया है, वो ड्राफ्टिंग भी एक दूसरे से मिलती-जुलती नहीं है, ये भी वायलेशन है। कानून के मुताबिक निकाह नामा जो है उसकी तमाम परतें एक ही वक्त में, एक ही मजलिस में, एक ही वक्त
सभी के सामने या गवाहान की मौजूदगी में सारों को पुर करना होता है, और उसमें कोई एक वर्ड पेज फर्स्ट से बात लेकर भी नहीं पेज कर 4 सकते। उसमें डिफरेंस भी नहीं आ सकता, ऐड भी नहीं कर सकते, डिफरेंस भी नहीं आ सकता। अगर मतलब फर्ज करो पर्त नंबर 1 पर जो वर्डिंग है वो उसकी वर्डिंग में और पर्त नंबर 2, 3, 4 की वर्डिंग में डिफरेंस आ जाए तो उसका मतलब है कि एक ही वक्त में ये परतें फिल ही नहीं की थी। यही रेगुलेटरी भी है और यही जो है ना कानून तोड़ने वाली बात भी है। अच्छा सजाद साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, मुझे ये बताइएगा इस पे कानून जो है वो कौन सी शिकें इस्तेमाल करते होती हैं जिसमें कितने साल की सज़ा हो सकती है अगर वो अगर कार्रवाई उस करना तरफ चाहें चाहें तो ये एक फोर्जरी पे बनती है। तो इसलिए चूँकि ये बात को थोड़ा सा पार्टीज़ में मेरी भी कोशिश है कि वो बात सॉल्यूशन की तरफ निकल जाए, तो मैं इसमें जो है ना किसी किस्म का ऐसी बात इसलिए नहीं करता, वो थ्रेट कंसीडर होगा। ठीक है। तो वो चूँकि उधर भी लॉयर हैं, दे नो वेरी वेल दैट व्हाट हैव बीन डन बाय द अदर साइड, डेफिनेटली समथिंग insert in this blank I mean पैराग्राफ कि उसमें ये चीज़ें इलीगली वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसको पता भी हो तो वो कानून ये कहता है कि वो फिर भी एलिजिबल नहीं है उसको फिलफिल करने के लिए, क्योंकि वो माइनर है। ठीक है, ये चलें, बहुत हाँ। शुक्रिया हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद थे जिन्होंने तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू की। अदालत ने फ़ैसला जो है वो जो दरख्वास्त गुजार था, मुद्दईया था जो अब्दुर्रहमान, उसके हक़ में फ़ैसला सुना दिया। अदालत का कहना था कि ये शख्स उस वक्त माइनर था और जो बाद में जो चीज़ें जो है पैराग्राफ जो है वो फिल किए गए, जो एक स्पेसिफ़िक जो ज़मीन का रकबा लिखा गया, जो दुकान लिखी गई, जो घर लिखा गया, वो बाद में वो उस राइटिंग से मैच भी नहीं था कर रहा। तो अदालत ने फ़ैसला जो है अब्दुर्रहमान के हक़ में फ़ैसला कर दिया। अब जो इसमें तफसीलात होंगी, जो भी आने वाले वक्त में वकील साहब क्या अपडेट देंगे आपको बताते रहेंगे। अपने मेज़बान नातिर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।